चलो स्टूडेंट अभी हम लोग वेज कंस्ट्रेंट पार्ट 2 चालू करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन वेज कंस्ट्रेंट पार्ट 1 में जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था उसको पहले कवर करते हैं। एक वेज है, ठीक है, इसका मास है 8 किलोग्राम, उस पर एक ब्लॉक रखा है, उसका मास है 2 किलोग्राम। यहाँ पे एक पुली है एंड दिस इज द केस, यहाँ पे एक पुली है और एक ऐसा स्टूडेंट, दिस इज द पुली, ठीक है, और एक ऐसा सरफेस है और यहाँ पे ऐसा एंड दिस इज रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब ए वेज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या बात होगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग की कितनी लेंथ कम होगी, ए वाली लेंथ कम होगी और इसका इतना पार्ट कम होगा। मतलब देखो ए पुली, ए वाली पुली है वो यहाँ पे रहने वाली है, सो दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 1 पॉइंट और ये पॉइंट तो फिक्स्ड है, ये पॉइंट तो फिक्स्ड है यहाँ पे, ठीक है। एक पुली पहले यहाँ पे थी, यहाँ पे चली गई, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट मारते क्योंकि उन लोगों ने ऐसा पूछा है कि समझो इस सिस्टम को हम रिलीज कर देते हैं तो as soon as you release the system उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और वेज का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम लोग थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, बिल्कुल छोटा वाला डिस्प्लेसमेंट। तो ए वाला डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेते हैं x, ए वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसको लेते हैं हम लोग x। तो ये इतनी तो स्ट्रिंग यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे x इतनी सारी स्ट्रिंग तो यहाँ पे कम होगी। अब यहाँ पे आ जाइए, पहले स्ट्रिंग ऐसे थी, ठीक है, पहले जो स्ट्रिंग है वो ऐसे थी यहाँ पे, ठीक है, पहले स्ट्रिंग ऐसे थी और बाद में देखो अभी यहाँ पे पहले स्ट्रिंग की स्टूडेंट हम लोग की ऐसी और बाद में हो रही है ऐसी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पहले स्ट्रिंग तो ऐसी होगी और बाद में ऐसी होगी, ठीक है, यही मतलब डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, और दिस इज यहाँ पे 60 डिग्री बोला है, 60 डिग्री और हम लोग को पता है कि ये x है तो ये वाला भी x होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग y कंसीडर करते हैं y, ठीक है। हम लोग को पता है a वाला लेंथ और a वाला लेंथ तो सेम होने वाला है, a वाला तो सेम होने वाला है। तो खाली स्ट्रिंग की कितनी लेंथ कम होगी, इतनी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, यहाँ पे इतनी कम हो गई, यहाँ पे इतनी कम है, तो cos 60, तो cos 60 is equals to adjacent divided by hypotenuse, so y is equals to x cos 60 is equals to x by 2, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ x by 2 होगी और ये x होगी, तो टोटल लेंथ कितनी कम होगी, क्योंकि जब a वेज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो a भी x कम होगी और a वाली जो लेंथ कम होगी इसका जो रिजल्ट पार्ट x by 2, ठीक है, x by 2, तो टोटल लेंथ डिक्रीज इज इक्वल्स टू x plus x by 2 is equals to 3x by 2। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, समझो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है a, तो इस वेज का एक्सेलरेशन a है राइटवर्ड्स, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 3a by 2। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को नोट करना है, ठीक है। समझो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है राइटवर्ड्स, तो इसका 3a by 2 डाउनवर्ड्स है, ठीक है, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। आपको ये पता चल गया तो ये क्वेश्चन क्रैक होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली ये इंपॉर्टेंट है वेग कंस्ट्रेंट मोशन का रिलेशन, इसका एक्सेलरेशन a तो इसका 3a by 2। तो अभी जाते हैं हम लोग स्टूडेंट ये बीडी पे, ठीक है, अभी बनाते हैं स्टूडेंट इसका एबीडी, ठीक है, अभी बनाते हैं हम इसका एबीडी, ठीक है। तो ये लिख लो, आपको लिखना है, ठीक है। देखो अभी हम लोग बनाते हैं 8 kg का, सो दिस इज 8 kg, ठीक है। यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल वेरिएशन होगी, इसी नॉर्मल वेरिएशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे नॉर्मल वेरिएशन N, ठीक है, यहाँ पे होगा टेंशन T
ये वाला टेंशन T होगा, ठीक है। सॉरी, ब्लॉक पे नहीं, हम लोग वेज की डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो वेज पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी एक होगा T1 करके टेंशन होगा, ए वाला टेंशन और ए वाला टेंशन बैलेंस हो जाएगा क्योंकि ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो ए वाला टेंशन का रिजल्ट कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन और ए वाला टेंशन का रिजल्ट कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, दे विल बी बैलेंसिंग। तो इस टेंशन की वजह से और इस टेंशन की वजह से इस 8 kg पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई नेट फोर्स नहीं है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में होगा तो उसके लिए ग्राउंड बैलेंस करेगा नॉर्मल डायरेक्शन, ग्राउंड का नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग इस टेंशन का कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है, उस टेंशन की वजह से नेट फोर्स नहीं है, ठीक है। और क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया है ए T, सो दिस इज नथिंग बट T, ठीक है। अभी एंगल पता करते हैं, ये एंगल बोला हम लोगों ने 60 डिग्री का, ठीक है। तो ए 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। सो दिस विल बी अ 30 डिग्री, ठीक है। और क्या है इस पे, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, फिर इतना रिजल्टेंट फोर्सेस है। तो इसको अभी हम लोग को पता है कि ये जो ब्लॉक है 8 kg का, ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हो रहा है स्टूडेंट विद एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो क्या बनेगा फिर t प्लस n cos 30 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, वेज का, ठीक है। अभी जाते हैं स्टूडेंट हम लोग ब्लॉक पे। जब हम इस ब्लॉक पे डिस्कशन लेंगे 2 kg ब्लॉक का, तो हम लोग को पता है जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो 8 kg पे स्लाइड होता है, लेकिन 8 kg एक्सेलरेटिंग है, मतलब ये जो 2 kg का ब्लॉक है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है उसको स्टडी करते हैं, उसको जब न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशन लगाते हैं तो उस पे सूडो फोर्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको पहले इनर्शियल कर लेंगे। तो उसको इनर्शियल कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन वेज को है तो सूडो फोर्स हम लोग ब्लॉक को लगाएंगे। जैसे मैं बस में बैठा हूं, बस को एक्सेलरेशन है a फॉरवर्ड, तो मुझे सूडो फोर्स होगा मेरा मास इनटू बस का एक्सेलरेशन बैकवर्ड्स, तो वेज एक्सेलरेटेड है राइटवर्ड्स, तो ब्लॉक को सूडो फोर्स होगा लेफ्टवर्ड्स, ब्लॉक का मास इनटू वेज का एक्सेलरेशन। तो जब वेज की हम एक बिट ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, तो उस पे हम लोगों को पता है स्टूडेंट ए mg, सो दिस इज mg, ठीक है। और वेज इज एक्सेलरेटिंग राइटवर्ड्स, तो उस पे एक सूडो फोर्स होगा स्टूडेंट, उसका मास इनटू वेज का एक्सेलरेशन, ठीक है। और ऊपर है टेंशन T, सो दिस इज टेंशन T। और हम लोगों को पता है कि ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है स्टूडेंट, ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में 3a/2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन की है इसे, सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक, ठीक है। अभी क्या करते हैं स्टूडेंट हम लोग, जब हम इस पे बैठ जाते हैं स्टूडेंट, जब हम इस वेज पे बैठेंगे तो हम लोग को ये ब्लॉक कैसे दिखाई देगा, इट इज स्लाइडिंग ऑन अ वेज, वो वेज के अंदर नहीं जाएगा, ये जो ब्लॉक है वो वेज के अंदर नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, इस mg को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा स्टूडेंट हम लोग का क्या बनेगा mg sin थीटा, क्यों sin थीटा बनेगा स्टूडेंट, बिकॉज़ ये है थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, उस पे a 60 है, ये mg है, ठीक है, दिस इज mg, ठीक है। तो a बनेगा 60, ठीक है, a बनेगा 60, ठीक है। तो ये 60 है, तो दिस इज नथिंग बट 60, दिस इज नथिंग बट 60, और a भी 60 है, ठीक है, दिस इज आल्सो 60, ठीक है, दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, ठीक है। तो ये बनेगा mg cos 60। अभी इसको भी रिजॉल्व करेंगे, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, ये इसका एक्सेलरेशन है 3a/2 इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजोल्यूशन ये कैसे बनेगा, ma का, ये बनेगा ma cos 60 और ये बनेगा ma sin 60, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा स्टूडेंट, तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो a फोर्स
2g sin थीटा प्लस m a cos 60 मतलब 2a ये 60 है 2a cos 60 minus tension is equals to mass मतलब 2 into acceleration 3a by 2 ये हो गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन। ठीक है, उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं पहले। 2j sin 60 मतलब रूट 3 by 2 प्लस 2a cos 60 मतलब हाफ by 2 हाफ मतलब माइनस t। ठीक है, that is equals to 3a। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ये इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो ये t खत्म हो जाएगा। ठीक है, t खत्म हो जाएगा तो ये बनेगा 2g रूट 3 प्लस 2a by 2 प्लस नॉर्मल रिएक्शन cos 30 होता है रूट 3 by 2 रूट 3 by 2 इज इक्वल्स टू 8a प्लस 3a 11a। ठीक है, ये बन गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने भी सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे 2 भी आएगा। ठीक है, 2 भी आएगा। ठीक है, आगे देखो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम इस ब्लॉक पे बैठेंगे तो ये ब्लॉक ना तो उसके अंदर जाएगा ना ये बाहर आएगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन m a sin 60 है उसको बैलेंस करेंगे m cos 60। ठीक है, तो यहाँ पे और एक इक्वेशन बना लेंगे m a sin 60 प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg sin 60 mg cos 60। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितना बनेगा m मतलब 2g cos 60 का वैल्यू होता है रूट 3 by 2 माइनस m 2 into a sin 60 होता है स्टूडेंट cos 60 होता है हाफ cos 60 होता है हाफ cos 60 is half minus 2a sin 60 रूट 3 by 2 ये 2 कैंसिल हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन कितना बनेगा g minus a रूट 3। ठीक है, ये बन गया हम लोग का फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू g minus a रूट 3। ठीक है, अभी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप पुट अप करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो पहले बात क्या करेंगे हम लोग a2 और a2 इधर ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो 2g into रूट 3। ठीक है, प्लस 2a प्लस नॉर्मल रिएक्शन हम लोग को पता है g minus a रूट 3 या लिख लेंगे g minus a रूट 3 into नॉर्मल रिएक्शन g minus a रूट 3 into रूट 3। ये जो 2 है हम इधर लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बनेगा रूट 3 is equals to 11 into 2 क्योंकि a2 तो हम लोग यहाँ पे ऐड लेके आ गए। So this is 11 to the 22a। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई कर लेंगे ये रूट 3g into 2 रूट 3g तो 3g into रूट 3। ठीक है, तो ये 2a और a रूट 3 और इस तरफ माइनस 3a तो 2a minus 3a तो ये बनेगा माइनस a। ठीक है, that is equals to 22a। ठीक है, so 23a is equals to g into 3 30 रूट 3। ठीक है, so एक्सेलरेशन कितना बनेगा 30 रूट 3 divided by 23। so this is nothing but correct answer। ठीक है, तो इसको पहले आप उतारो। ठीक है, हेलो मित्रों फोन करके हम लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो ट्रिक थी कि इसका एक्सेलरेशन a राइटवर्ड्स और इसका 3a by 2 डाउनवर्ड्स और यहाँ पे सूडो फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट सूडो फोर्स के कंसेप्ट कैसे लगाने। ठीक है, तो ये है एक्सेलरेशन 30 रूट 3 डिवाइड बाय 23। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको उतारो जल्दी से। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है,
देखो अभी एक नया और एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोला है स्टूडेंट कि एक वेज है, ठीक है, एक ऐसा वेज है, ठीक है, ठीक है, एक ऐसा वेज है और इस टाइप का कोई एक वेज है, ठीक है, ठीक है, इस टाइप का वेज है, यहाँ पे एक पुली, ठीक है, यहाँ पे एक पुली है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा पुली, ठीक है, तो इस तरह से है, ठीक है, और ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे एक ब्लॉक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और एक ग्राउंड पे रेस्ट है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे दिस इज फिक्स्ड, इस वॉल को फिक्स्ड है, तो इस पे एक फोर्स लगा है, ये फोर्स लगा है, ठीक है, तो उन लोगों ने बोला है कि इस बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, जो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो क्या होगा यदि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है तो, ठीक है। अभी देखो इस पे खाली कंस्ट्रेंट पता करना है हम लोग को, एक बार हम लोगों ने कंस्ट्रेंट पता किया ना तो सब कुछ इजी है, देखो तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट जब ए जो पार्ट है यहाँ पे मूव कर जाएगा तो यहाँ पे भी x लेंथ बनेगी और यहाँ पे भी x लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये ब्लॉक 2x ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है क्योंकि यहाँ पे x लेंथ बढ़ेगी, यहाँ पे भी x लेंथ बढ़ेगी, तो एक 2x लेंथ ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा फिर स्टूडेंट, कि जो बी ब्लॉक है उसका इक्वेशन कैसे बनेगा स्टूडेंट, इसको है स्टूडेंट एक 2a एक्सेलरेशन ऊपर है 2a और एक्सेलरेशन है स्टूडेंट a फॉरवर्ड्स, ठीक है, ये जो दो एक्सेलरेशंस है इन दो एक्सेलरेशन का हम लोग को रिजल्टेंट पता करना पड़ेगा, ठीक है, और हम लोग को पता है कि ये एंगल हम लोगों ने दिया है, ये एंगल दिया है थीटा, ठीक है, सो दिस एंगल को थीटा बोला है हम लोगों ने, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए एंगल कितना बनेगा फिर, ए और ए है और एक 2a है तो एक थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना करेंगे स्टूडेंट, सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर लेंगे a स्क्वायर प्लस इसका लेंगे 4a स्क्वायर प्लस दिस इनटू दिस 2 मतलब 4a स्क्वायर इनटू cos थीटा, ठीक है, ये बन गया हम लोग का इतना सारा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट अंडर रूट ऑफ 5a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर cos थीटा, तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो a अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4a cos थीटा, तो खाली इतना पूछा है फोर्स कितना लगाया वगैरह वगैरह कुछ नहीं पूछा है। यदि स्टूडेंट इसमें फोर्स का एक कंस्ट्रेंट बनता है, ये इक्वेशन कंस्ट्रेंट से बना है हम लोग, इसका एक्सेलरेशन 2a और a कैसे लगाया ये हम मैंने बोला, तो समझो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि समझो कुछ एक्सेलरेशन चाहिए हम लोग को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या क्या है, तो ये बनेगा t, ठीक है, तो यहाँ पे भी बनेगा t और यहाँ पे भी बनेगा t, ठीक है, और हम लोग को पता है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, ठीक है, तो इस t का और इस t का रिजल्टेंट पता करेंगे हम लोग, तो ये रिजल्टेंट इक्वेशन बन जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इतना ही बनेगा, ठीक है, नहीं इतना नहीं बनेगा, t और ये थीटा है तो अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर cos थीटा, तो बनेगा वो यहाँ पे टेंशन कितना होगा देखो ये तो t बन जाएगा, so this will be t, तो t प्लस अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर cos थीटा, so t प्लस अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर cos थीटा, t प्लस अभी ये t स्क्वायर बाहर आ जाएगा t,
और रूट 2 ये बाहर आ जाएगा इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू t प्लस t रूट 2 इनटू 1 प्लस cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 2 इनटू cos थीटा बाय 2 तो क्या बनेगा t प्लस 2t cos थीटा बाय 2 तो जब हम इसकी एफडी ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट तो इसकी एफडी क्या बनेगी स्टूडेंट एक जो टेंशन बनेगा स्टूडेंट t प्लस 2t cos थीटा बाय 2 ठीक है एक यहाँ पे ऐसा होगा हर इस डायरेक्शन में फोर्स होगा ये ठीक है प्लस इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी होगी स्टूडेंट इसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी होगी ठीक है तो यहाँ पे और एक फोर्स बनेगा स्टूडेंट नॉर्मल रिएक्शन ठीक है तो ये थीटा बनेगा तो यहाँ पे भी ये भी थीटा बनेगा ठीक है तो ये थीटा और ये भी थीटा बनेगा ठीक है तो यहाँ पे ये बनेगा थीटा ठीक है तो नॉर्मल रिएक्शन को रिजल्ट करेंगे स्टूडेंट ठीक है तो नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्ट कंपोनेंट इधर कितना आएगा m cos थीटा m sin थीटा m sin थीटा ठीक है तो अभी राइट वर्ड्स कितने फोर्स हो गए m sin थीटा और f अब लेफ्ट वर्ड्स कितने हो गए t प्लस 2t cos थीटा बाय 2 अब इसका मास है समझो कैपिटल M इसका मास है कैपिटल M तो इक्वेशन कैसे बनेंगे f प्लस m sin थीटा माइनस ये वाला इक्वेशन t प्लस 2t cos थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू ये कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन ठीक है ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन ब्लॉक का एक्सेलरेशन अब बात करते हैं वेज की ठीक है तो जब हम इस अभी ये वेज का हो गया अभी ये ब्लॉक की बात करते हैं तो जब भी ब्लॉक की बात करेंगे स्टूडेंट तो देखो स्टूडेंट ये हम लोग का ब्लॉक ठीक है तो ब्लॉक पे देखो कैसे फोर्सेस है स्टूडेंट एक तो फोर्स है mg ये बन गया हम लोग का mg यहाँ पे बन गई नॉर्मल रिएक्शन है ठीक है तो दिस इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस ऐसा है ठीक है ये एंगल बन गया थीटा ठीक है ये बन गया हम लोग का थीटा ठीक है तो हम लोग को पता है कि ये ब्लॉक जब ए वेज आगे जाएगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाने वाला है 2a एक्सेलरेशन से तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग को पता है कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर है 2a ठीक है अभी देखो स्टूडेंट एक वेज a एक्सेलरेशन से आगे तो इस पे सूडो फोर्स कैसे लगेगा स्टूडेंट इसका मास इनटू a एक्सेलरेशन स्मॉल मास है इसका तो इसका मास इनटू स्मॉल a क्योंकि a ब्लॉक एक्सेलरेटिंग आगे है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स पीछे लगेगा स्टूडेंट इसका मास इनटू वेज का एक्सेलरेशन ठीक है तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स सूडो फोर्स और टेंशन T ये हम लोग का इसके ऊपर टेंशन T ठीक है हो गया टेंशन T अबे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है इसको सिंपल है सॉल्व करना अभी तो एक ऊपर जा रहा है तो T ज्यादा होना चाहिए T माइनस इसका रिजल्ट कौन करेगा अभी ये थीटा है ये थीटा है तो माइनस m a cos थीटा माइनस mg sin थीटा mg sin थीटा is equals to इसका मास स्मॉल m इनटू उसका एक्सेलरेशन 2a क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 2a ठीक है इसको ठीक है इसका एक्सेलरेशन 2a ये वाला बन गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन ये था हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन ठीक है तो आगे क्या करेंगे देखो अभी और ये जो ब्लॉक है तो हम लोग को पता है कि इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है जब हम इस वेज पे खड़े हो जाएंगे तो एक ब्लॉक उसके अंदर भी नहीं जाएगा और ऐसे बाहर भी नहीं जाएगा खाली ऐसे ऊपर जाते हुए दिखाई देगा तो फिर से यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा ए नॉर्मल रिएक्शन प्लस इसका रिजल्ट कंपोनेंट m sin थीटा ठीक है इज इक्वल्स टू mg cos थीटा ठीक है तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा आपको फोर्स दिया रहेगा मासेस दिए रहेंगे और अननोन क्या होगा स्टूडेंट
टेंशन, एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन. टेंशन, एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन, दिस विल बी द अननोन्स. और दिया क्या रहेगा, फोर्स दिया रहेगा. तो फोर्स दिया है तो हम लोगों को पता है कि तीन इक्वेशन है हमारे पास, क्योंकि ये तो अननोन नहीं है ना, दिस इज नॉट अननोन. ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और एक्सेलरेशन. तो इसमें भी है नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन, इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन. तो तीन इक्वेशन बन गया हमारे पास और तीन अननोन है. फोर्स दिया होगा, इसमें फोर्स दिया होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनाना है ये आप सीख लो. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ये हो गया थर्ड इक्वेशन. तो अभी इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग ये फोर्स नहीं लेंगे, इस फोर्स को छोड़ देंगे, इस फोर्स को छोड़ देंगे. ठीक है, तो इस फोर्स को छोड़ देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, तो एक वेज यहां पे मूव करेगा, एक ब्लॉक नीचे आएगा. तो वो क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसको सॉल्व करो, कुछ भी फोर्स ले लो और एक क्वेश्चन बनाओ आपकी तरफ से. ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि समझो यहां पे हम लोग कोई भी फोर्स नहीं लगाने वाले, यहां पे कोई भी फोर्स नहीं लगाने वाले, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा. तो देखते हो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा. ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ाइए. ठीक है, चलो अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को. खाली इसमें क्या करने वाले हम लोग कि इसको फ्री करने वाले हैं. इट विल बी कमिंग डाउन. ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. देखो अभी वही क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन. देखो अभी एक क्वेश्चन है, इस पे कहीं भी फोर्स नहीं है. ठीक है, कहीं भी फोर्स नहीं है, एक पुली है. ठीक है, और पुली नहीं है सिर्फ यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे पुली है. ठीक है, तो ये होगा ब्लॉक. ठीक है, ये हो गया हमारी पुली. तो इस तरह से क्वेश्चन है. ठीक है, ठीक है, हाँ. तो 10 kg एंड 10 kg है और ये 10 kg और 5 kg. इसका मास है 10 kg और इसका है 5 kg. ठीक है, अब इस सिस्टम पर हम लोगों ने पकड़ के रखी थी, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अब इसको छोड़ दी. तो अब इसका एक्सेलरेशन पता करना है, तो आप थोड़ा सा ट्राई करो. ठीक है, देखो बिल्कुल ही सिंपल है स्टूडेंट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. देखो यहाँ पे अभी ये जो वेज है इसका हम लोग ये ब्रिज ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, इसका एक ब्रिज हम लोग ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, इसका जब एक ब्रिज ड्रॉ करेंगे हम लोग, देखो अभी इस वेज का जब एक ब्रिज ड्रॉ करेंगे, देखो कैसे होगा. यहाँ पे टेंशन तो होगा T, आगे टेंशन तो होने वाला है, ये टेंशन भी आगे होने वाला है और इसका रिजल्ट पार्ट भी आगे होने वाला है. तो ये एंगल कितना दिया है, ये एंगल दिया है हम लोग को थीटा. बोला नहीं है इसके बारे में, कुछ भी नहीं बोला है. ये एंगल बनेगा थीटा, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल और दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो यहाँ पे T बनेगा, A भी T बनेगा यहाँ पे. तो
तो ये बनेगा 2t और इसका रिजल्ट पार्ट तो बनेगा प्लस t cos थीटा। ठीक है, मतलब देखो a वाला t और a वाला t का रिजल्ट पार्ट एक इधर बनेगा t cos थीटा और एक इधर बनेगा स्टूडेंट t sin थीटा। उसको बैलेंस करेगा स्टूडेंट, ये ग्राउंड बैलेंस करेगा क्योंकि t sin थीटा इस वेज पे डाउन एक्ट होगा, t cos थीटा ऐसे होगा और a वाला t और a वाला t। ठीक है, और इस पे हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। ठीक है, इस पे हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो a बनेगा थीटा तो a भी बनेगा थीटा तो a भी बनेगा थीटा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट कैसे बनेगा n sin थीटा और ये tan थीटा का ब्लॉक है। ठीक है, तो समझो इस ये जो वेज है ये इस तरफ एक्सेलरेट होता है। ठीक है, ये जो वेज है समझो उसका एक्सेलरेशन ये तरफ x है, तो समझो x डिस्प्लेसमेंट a इधर मुड़ जाएगा और a वाला x, तो ये वाला ब्लॉक 2a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे जो x कम होने वाला है और यहाँ पे जो x कम होने वाला है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो दिस इज कंस्ट्रेंट। इसके लिए आप दूसरा वर्क पावर का भी मेथड यूज कर सकते हैं, नेट पावर 0 सेम आएगा। ठीक है, तो हाँ, तो ये बनेगा कि इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि स्टूडेंट a इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा बोलो फिर, t cos थीटा प्लस 2t माइनस n sin थीटा, दिस इज माइनस n sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी जाते हैं हम इस ब्लॉक पे जाते हैं, तो यहाँ पे खड़े हो जाएंगे हम लोग, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे। तो हम जहाँ पे खड़े हो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है और वो a एक्सेलरेशन से लेफ्टवर्ड जा रही है, तो इस पे सूडो फोर्स कैसा रहेगा, a लगेगा राइटवर्ड्स। तो ये जो 5 kg का ऑब्जेक्ट्स है उस पे लगेगा 5g डाउनवर्ड्स और 5a राइटवर्ड्स और टेंशन रहेगा सर ऊपर, टेंशन के ऊपर और उसका एक्सेलरेशन रहेगा सर नीचे 2a, एक्सेलरेशन रहेगा नीचे 2a और जो एंगल बनेगा स्टूडेंट ये बनेगा थीटा और ये बनेगा थीटा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। तो देखो स्टूडेंट अभी तो a तो नीचे जा रहा है ना 2a से, तो इसको रिजॉल्व कर देगा और यहाँ पे बनेगा नॉर्मल रिएक्शन, ये बनेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो अभी क्या होगा स्टूडेंट, ये 5g का रिजल्ट कंपोनेंट यहाँ पे मतलब 5g sin थीटा, 5g sin थीटा इससे माइनस कर देंगे टेंशन t और माइनस इस फोर्स का रिजल्ट कंपोनेंट माइनस 5a cos थीटा इज इक्वल्स टू इसका मास है 5 kg का मास है इसका, सो 5 into 2a, दिस इज 2a, ये बनेगा हम लोग का सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये बनेगा हम लोग का सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट जब आप यहाँ पे खड़े हो तो ये जो ब्लॉक है ना तो इस वेज के अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, तो खाली यहाँ पे जब आपको क्या दिखाई देगा कि ये ब्लॉक यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो जब हम सूडो फोर्स लगाएंगे क्योंकि आप इस फ्रेम में हैं और आपने सूडो फोर्स लगाया उसके बाद एक ब्लॉक खाली आपको यहाँ पे ऐसे जा रहा है ऐसा दिखाई देगा, इस तरह इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द सूडो फोर्स। ठीक है, क्योंकि सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे मतलब इनर्शियल फ्रेम उसको बनने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस है वो बैलेंस हो जाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में और यहाँ पे 5g का रिजल्ट कंपोनेंट 5g cos थीटा प्लस ये जो सूडो फोर्स है उसका बैलेंस 5a sin थीटा, ये बन गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया सेकंड इक्वेशन, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। कितने अननोन्स है, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन। इसको आप लोग सॉल्व करो
और एक क्वेश्चन हम लोग मानते हैं 8th क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसको कोई मैथमेटिकली आप सॉल्व करो, यदि आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो कि क्वेश्चन नंबर 8 का मैथमेटिकल सॉल्यूशन चाहिए, मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, जो डिफिकल्ट पार्ट था मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कंस्टेंट, उसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन कैसे रिलेटेड है, और न्यूटन्स लॉस की इक्वेशन कैसे बनानी है, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो उसका फाइनल आंसर लिखना अभी क्या है, तो उसका जो फाइनल आंसर आता है स्टूडेंट, वो फाइनल आंसर लिखो स्टूडेंट, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g sin theta डिवाइडेड बाय, ठीक है, 9 प्लस, यहाँ पे 9 प्लस ये g है, दिस इज g है, दिस इज 9 प्लस 5 cos थीटा, ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो उसके बाद कुछ भी पूछ सकते हैं, इसका नेट एक्सेलरेशन क्या बनेगा, a इधर बनेगा और 2a ऊपर बनेगा, तो उसका रिजल्ट आप लोग पता कर सकते हैं, a और 2a के बीच का एंगल और बाद में सब कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला था एक हम लोग का अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी उतार दो जल्दी से, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग और एक क्वेश्चन लेने आ गए, देखो, ठीक है, हम लोग और एक क्वेश्चन लेने आ गए। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक वेज है, ठीक है, और यहाँ पे पुली है, ठीक है, और यहाँ पे एक वॉल है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ए स्प्रिंग और ए मास m, ठीक है, दिस मास इज m, स्मॉल एयर मास है, ये कैपिटल एयर मास है, ठीक है। अभी सिस्टम रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, देखो अभी, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, देखो अभी जब सिस्टम रिलीज करेंगे तो समझो ए जो वेज है x डिस्प्लेसमेंट इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इतनी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो कम हो जाएगी, और उतनी लेंथ कितनी इसकी बढ़ेगी, मतलब इसका जब एक्सेलरेशन a होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन a राउंड होगा, ये बात कंस्टेंट से हम लोगों ने पता कर, इजी है, सबसे बढ़िया काम तो इसके आगे, इंपॉर्टेंट काम तो इसके आगे, ये तो कंस्टेंट से हम लोगों को पता चला कि जो बड़ा वाला वेज है, बड़ा मास वाला, यदि वो a एक्सेलरेशन से लेफ्ट आता है तो जो छोटा मास है जो उस पे उसके ऊपर इंक्लाइन है वो a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। अभी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे बनेगा टेंशन T, यहाँ पे भी बनेगा टेंशन T, यहाँ पे बनेगी नॉर्मल रिएक्शन M, ठीक है, यहाँ पे भी इसके ऊपर भी बनेगी नॉर्मल रिएक्शन M। तो अभी एक को सॉल्व करते हैं, पहले हम कैपिटल M का लेते हैं, ये कैपिटल M वाला मास है, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, उसके ऊपर है टेंशन T, ए वाला टेंशन T है और इधर वाला टेंशन T है, ठीक है। तो ए एंगल थीटा है इधर सपोज, तो ए एंगल थीटा बन जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, तो ए एंगल बन जाएगा स्टूडेंट थीटा, ठीक है। और उसके ऊपर है स्टूडेंट इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, तो ये है नॉर्मल रिएक्शन या, तो इसका एंगल पता करते हैं, देखो, तो दिस प्लस दिस थीटा और दिस प्लस दिस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, a प्लस a थीटा है 90, दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, तो ये हो जाएगा थीटा, तो यहाँ पे बन गया थीटा, ठीक है। तो अभी देखो स्टूडेंट, इसके ऊपर के पूरे फोर्सेस आ गए हम लोग, ए टेंशन, ए वाला टेंशन और इसकी वजह से इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, तो बड़ा वाला वेज तो वर्टिकल पे एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल mg और उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल है, उसका कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि ये वर्टिकल का एक्सेलरेट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या है स्टूडेंट, अभी तो ए आ गया, इधर आ गया स्टूडेंट एक्सेलरेशन a से, तो इसका और इसका रिजल्ट कंपोनेंट ज्यादा होगा, मतलब t प्लस
अब ये t cos थीटा t sin n sin थीटा n sin थीटा माइनस ये t cos थीटा is equals to इसका मास कैपिटल M into एक्सेलरेशन है। ये बन गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये बन गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। अभी इसके बाद देखो स्टूडेंट, इस मास की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, इस मास की तरफ, तो इस मास का हम लोग ये बिल्ड लेते हैं स्टूडेंट, ये जो मास है उसका एक बिल्ड लेते हैं। देखो ये बन गया हम लोग का टेंशन T, ठीक है, ये बन गया नॉर्मल रिएक्शन M। अभी ये जो वेज है ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट जा रहा है और उसके ऊपर ए मास रखा है, तो इसको जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन लगाएंगे तो ये तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में बन जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मास पे एक्सेलरेट हो रहा है। जो स्मॉल m है वो एक्सेलरेटेड मास पे एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब इस पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा हम लोग, और वो कितना लगाना पड़ेगा, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता सूडो फोर्स लगेगा। तो एक्सेलरेशन सिस्टम का ए है राइटवर्ड्स, और तो हम लोग इसका मास और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम और अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये बन गया सूडो फोर्स। तो यहां पे लिखेंगे ये सूडो फोर्स n into a। अभी जब हम लोग a लगाएंगे ना तो हम इस ब्लॉक को देख रहे हैं, कहां पे खड़े होके, इस सिस्टम में खड़े होके देख रहे हैं, इस सिस्टम में जाके हम लोग इस ब्लॉक को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सूडो फोर्स लगाया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा mg, और हम लोग को पता है कि ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट ए एक्सेलरेशन से, ठीक है, और इस डायरेक्शन में कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इससे दो इक्वेशन बनेगी। कैसे दो बनेगी, अभी ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, बिकॉज़ दिस एंगल इज कौन सा एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, सॉरी, this angle is theta, this angle is theta, this is theta and this is theta, ठीक है। तो ये बनेगा mg cos theta, और ये बनेगा स्टूडेंट इधर की डायरेक्शन में क्या बनेगा, mg sin theta, ठीक है। तो इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में बन जाएगा स्टूडेंट, अभी यहाँ पे वो साइन है, this plus this 90 this ये बन जाएगा थीटा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में बन जाएगा स्टूडेंट क्या, यह में cos थीटा, और यहाँ पे क्या बनेगा m में sin थीटा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनेगा स्टूडेंट, देखो अभी mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा माइनस टेंशन T is equals to इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बन गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन, ये बन गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन। अभी थर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जब हम इस सिस्टम में बैठे हैं तो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो कैसे लिखेंगे फिर इसको, देखो नॉर्मल डायरेक्शन प्लस m sin थीटा m into a sin थीटा is equals to mg cos थीटा, mg cos थीटा, केवल ये बन गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन। तो इससे हम लोग क्या पता करेंगे, पता है कि हम लोग के पास मासेस दिए होंगे आपको, ठीक है, मासेस हम लोग को आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या पता करेंगे स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ये पता करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्वेंट क्या है, t है, नॉर्मल रिएक्शन है, और a कैपिटल M और स्मॉल m तो आपको दिया रहेगा, ठीक है, कैपिटल M और स्मॉल m आपको दिया रहेगा। तो पूछा गया है कि इस ब्लॉक का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, इस ब्लॉक का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या है। तो अभी देखो, जब आप इस ब्लॉक को, जब ग्राउंड से आप लोग उस ब्लॉक को देखेंगे, ग्राउंड से जब आप लोग ग्राउंड से इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे तो देखो स्टूडेंट, ये जो ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है a एक्सेलरेशन से और आगे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, और ये एंगल थीटा, और ये बन गया 180 - थीटा। तो हम लोग को पूछा क्या है कि
कि ए ब्लॉक का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, रिजल्टेंट ग्राउंड फ्रेम से ए वाला जो ब्लॉक है उसका ग्राउंड फ्रेम से एक्सेलरेशन कितना है, तो कितना बनेगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस दिस इनटू a square plus b square, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, twice this into this, मतलब 2a square into cos, अभी ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा क्या आता है, माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस cos थीटा, cos थीटा, ठीक है। so that is equals to a square 2a square कॉमन लेंगे तो ये बनेगा √2 into a और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो फिर से अंडर रूट में अंडर रूट 2 बनेगा और cos थीटा बाय 2, तो इज इक्वल टू क्या होगा, a रूट 2 इनटू a रूट 2 2, so 2a cos थीटा बाय 2, 2a cos थीटा बाय 2, so this is very important, 2a cos थीटा बाय 2, ठीक है। ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड फ्रेम से, जब हम ग्राउंड फ्रेम से इस ब्लॉक को देखेंगे तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 2a cos थीटा बाय 2, और ये तो हम लोगों ने पता करना है, हम लोग किससे पता करना है, ये तीन इक्वेशन से, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इससे हम लोग a भी पता करेंगे, a भी पता करेंगे और t भी पता करेंगे, ठीक है। तो इस तरह एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको सॉल्व करो आप, ठीक है, मैथमेटिकली सॉल्व करो, कुछ भी मास ले लो और सॉल्व करो, दिस इज परफेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अभी देखने वाले हैं स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है, मैं आपको बहुत ही अभी एक अच्छा वाला क्वेश्चन बोलने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लास्ट 2 इलस्ट्रेशन है, लेकिन बहुत बड़े इलस्ट्रेशन है, ठीक है। देखो अभी आप लोग क्या करना है, देखो अभी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया है, इस पे ध्यान देगा, ठीक है। नेक्स्ट हाफ आवर मे बी 30 मिनट्स एक ही इलस्ट्रेशन, ठीक है। ब्लॉक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है, ठीक है, ठीक है, इसका मास है कैपिटल M और इस पे ब्लॉक रखा है हम लोगों ने, इसका मास है स्मॉल m और यहाँ पे हम लोग एक फोर्स लगाने वाले हैं so that this block does not slide on this capital M, इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, कितना फोर्स लगाना होगा जिससे कि A ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है, A और A साथ में आगे जाना चाहिए, ये सिस्टम कैसे लगेगा, ये सिस्टम ऐसे लगेगा, एक ही सिस्टम, क्योंकि ये तो स्लाइड तो नहीं हो रहा, ठीक है। और समझो इसका एक्सेलरेशन है a, इसका एक्सेलरेशन है a, तो इस पूरे सिस्टम का मास क्या है, कैपिटल A प्लस स्मॉल m, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सिंपल है, सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जब हम लोग इतना फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो A जो ब्लॉक है इसके ऊपर स्लाइड नहीं होगा, बिल्कुल सही सीधी सी बात है। अभी देखो स्टूडेंट, हाँ ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो ए पता नहीं ना, ये जो ए है ए को पता नहीं ना हम लोग को ए क्या है, तो ए का वैल्यू पुट अप करेंगे, देखो अभी क्या है, ए जो ब्लॉक है इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे हम लोग, सो ए है mg, दिस इज mg,
एंड जब हम लोग इस फ्रेम में बैठेंगे और इसको देखेंगे तो क्या इस पे सूडो फोर्स होगा? समझो मैं इस पे बैठ जाता हूँ, इसमें बैठ जाता हूँ और जब इसको देखता हूँ तो क्या इस पे सूडो फोर्स होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये ए एक्सेलरेशन कैपिटल ए एक्सेलरेशन से आगे है तो इस पे सूडो फोर्स बनेगा स्टूडेंट इस डायरेक्शन में, इसका मास इनटू ए वाला ए बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। और जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में कुछ कहां पे भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। जब मैं इसको देखूंगा तो ये ब्लॉक ना तो नीचे जा रहा है ना तो आगे ऊपर जा रहा है, क्योंकि सिस्टम तो वही है, लेकिन मैं कहां पे बैठा हूं? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। तो बात क्या अभी की है थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा थीटा, तो ये क्या बनेगा mg sin थीटा, ठीक है। ये थीटा बन जाएगा, दिस प्लस दिस 90, तो ये भी थीटा बन जाएगा। तो इसका रिजल्ट कंपोनेंट रिजल्ट कितना बनेगा बोलो? स्मॉल m into a बोलो cos थीटा, cos थीटा। तो हम लोग को पता है कि ये वाला जो फोर्स है एक्चुअली वो रिजल्ट कंपोनेंट है सूडो फोर्स का, और ये वाला जो फोर्स है वो बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है कहां पे भी, ठीक है। सो दिस फोर्स इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू m कैपिटल A cos थीटा, m कैपिटल A cos थीटा, तो m खत्म हो गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया? तो a का वैल्यू कितना है? g tan थीटा। तो यहां पे पुट अप कर दो, f इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m g tan थीटा। इतना फोर्स हम लोग को लगाना पड़ेगा जिससे कि ए वाला ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वेज। इतना फोर्स हम लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझो हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे, लेट अस सपोज अभी तीन चीजें इस पर। पहली बात कि हम लोग कितना फोर्स लगाने वाले, देयर आर फोर थिंग्स। हम लोग कितना फोर्स लगाने वाले? फर्स्ट थिंग। इससे ज्यादा फोर्स लगाने वाले, सेकंड केस। इससे कम फोर्स लगाने वाले, थर्ड केस, और जीरो फोर्स लगाने वाले, फोर्थ केस। लिसन केयरफुली। कितना फोर्स लगाया? फर्स्ट केस। इससे ज्यादा फोर्स लगाया, सेकंड केस। इससे कम फोर्स लगाया, थर्ड केस, और जीरो फोर्स लगाया, फोर्थ केस। तो ये चार केसेस हम लोग स्टडी करेंगे। उससे पहला केस हम लोग का हो गया, पहला केस तो हम लोगों ने कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं अभी कि जीरो फोर्स लगाते हैं, जीरो फोर्स, और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी ये फोर्स नहीं लगाने वाले हम, ठीक है। सो वी विल नॉट बी अप्लाइंग दिस फोर्स नाउ। देखो अभी कैसे करेंगे इसको, ठीक है। और मानते हैं स्टूडेंट कि लेट अस सपोज इसका एक्सेलरेशन है a कैपिटल A, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन है स्मॉल a। देखो आपने, ठीक है। हम लोगों को पता है कि जब a ब्लॉक इस पे स्लाइड होगा तो a इधर जाएगा और a इधर जाएगा, ठीक है। बोथ ब्लॉक्स आर फ्री टू मूव, ठीक है। तो a नीचे जाएगा और a इधर जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी आगे क्या होगा स्टूडेंट, ठीक। इस ब्लॉक की जब हम फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे स्टूडेंट कैपिटल M की, तो देखो क्या है स्टूडेंट, इस पे आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आएगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये बनेगा थीटा, तो दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस, तो ये बनेगा थीटा। तो ये एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। तो ये बनेगा n cos थीटा और ये बनेगा n sin थीटा, ठीक
m sin theta is equals to capital M into A. This will be our first equation. ठीक है, ये बनेगा हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन. अभी जाते हैं स्टूडेंट उस वाले ब्लॉक पे, इस पे जाते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस फ्रेम में बैठेंगे, इस फ्रेम में बैठेंगे और फिर इसको देखेंगे. तो जब मैं इस फ्रेम में बैठ जाऊंगा तो मैं तो एक्सेलरेटर फ्रेम में हूं जिसका एक्सेलरेशन कैपिटल है, तो इसमें थोड़ा फोर्स लगना होगा. उसका मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड्स है, इसलिए इस मास पे जो एक्सेलरेटर फ्रेम में है उस पे एक थोड़ा फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिस्टम का एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय ब्लॉक का मास. ठीक है, और इस पे एक है mg, सो दिस इज mg, और एक है उसका नॉर्मल रिएक्शन दिया है. ठीक है, और या इस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन स्मॉल है, उसका एक्सेलरेशन स्मॉल है, हम लोगों ने कंसीडर किया है. ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट क्या है कि हम लोगों को पता है कि इस ब्लॉक में क्या है देखो स्टूडेंट. ठीक है, सो दिस इज थीटा. सो AMG जो है क्या पे एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, तो ये क्या बनेगा? mg cos थीटा, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या बन जाएगा स्टूडेंट? mg sin थीटा. एक ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्ट कंपोनेंट बन गए स्टूडेंट लोग. ठीक है, अब इसको भी रिजल्व करेंगे. इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा. अभी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? दिस प्लस दिस 90 दिस प्लस दिस 90 बन जाएगा थीटा. ये वाला थीटा है. ठीक है, तो ए कंपोनेंट बनेगा. ये क्या बनेगा? m a ये थीटा है तो ये थीटा है, m a cos थीटा cos थीटा. और ये क्या बनेगा? m a sin थीटा. ठीक है, इससे हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे, एक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में बनाएंगे और एक परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन बनाएंगे. तो जब हम फ्रेम में बैठेंगे तो इस वेज का जो इंक्लाइन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा. मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन प्लस स्मॉल m into a cos थीटा और sin थीटा इसको किसके बराबर लिखेंगे? mg cos थीटा के बराबर लिखेंगे, mg cos थीटा. ये बन गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन. बिल्कुल इसे अभी क्या करेंगे कि इस ब्लॉक a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, दिस ब्लॉक इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद a एक्सेलरेशन. तो डाउनवर्ड फोर्सेस कौन से है? mg sin थीटा into small m cos थीटा. तो mg sin थीटा plus small m into capital A cos थीटा. cos थीटा is equals to कितना बनेगा? m into a. ठीक है, m into a. ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे स्टूडेंट हम लोग अभी? तो ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू यहां से पता करते हैं. नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना बनेगा बोलो? तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना बनेगा बोलो? कैपिटल M into A डिवाइडेड बाय sin थीटा. तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू यहां पे डाल देते हैं स्टूडेंट. ठीक है, कैपिटल M डिवाइडेड बाय sin थीटा कैपिटल M by sin थीटा प्लस स्मॉल m कैपिटल A sin थीटा प्लस स्मॉल m कैपिटल A sin थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल mg cos थीटा. इसको सॉल्व कर लेंगे अभी. ये sin थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो उधर भी बनेगा, और ये कॉमन में आ जाएगा. ये कॉमन आने के बाद क्या बनेगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इसका sin स्क्वायर थीटा. तो जो sin थीटा है ये इधर गया इसको, दैट इज इक्वल्स टू वो बनेगा mg cos थीटा sin थीटा. सो mg cos थीटा sin थीटा. तो ये कैपिटल एक्सेलरेशन ये कितना बनेगा? दैट इज इक्वल्स टू mg
sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा। ये बनेगा ए वेज का एक्स सॉल्यूशन ए, इस वेज का एक्स सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ये बन गया हम लोग का सेकंड, ये बन गया थर्ड, ठीक है। आगे क्या करेंगे, तो हम लोग को ए एक्स सॉल्यूशन का वैल्यू तो पता है, कौन सा ए वाला एक्स सॉल्यूशन का वैल्यू पता है, ठीक है। तो उसको हम लोग पुट अप करेंगे, ठीक है। तो जगह थोड़ा सा कम है हम लोग के पास, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, इसको आप लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला अभी, यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा, तो mg sin थीटा, mg sin थीटा प्लस m, और a जो a है इसका वैल्यू मुझे पता है, क्या स्मॉल mg sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू cos थीटा, इनटू cos थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल m इनटू a, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक वाला m कॉमन लेंगे, ये वाला m, ये वाला m और ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो g sin थीटा है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैपिटल mg sin थीटा, कैपिटल mg sin थीटा मतलब क्या, ये g sin थीटा और इसका मल्टीप्लिकेशन, बाद में इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, सो स्मॉल mg। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, उसके पहले हम लोग काम करते हैं, ये जो g sin थीटा है और ये जो g sin थीटा है इसको कॉमन लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, g sin थीटा और ब्रैकेट में क्या होगा, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस, और ये g sin थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा स्मॉल m cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बनेगा क्योंकि ये cos थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m g cos स्क्वायर थीटा, स्मॉल m g cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसको डिवाइडेड बाय क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसको डिवाइडेड बाय क्या है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, that is equals to acceleration A, this is acceleration A, ठीक है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो g sin थीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा प्लस g कॉमन लिया है, यहाँ पे g कॉमन लिया है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से g कॉमन लिया है, g sin थीटा और g sin थीटा, तो यहाँ पे g नहीं होगा, ठीक है। m into cos स्क्वायर थीटा is equals to, ठीक है, a और होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे m कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो जाएगा, तो g sin थीटा कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन A, ठीक है। ये किसका एक्सेलरेशन बनेगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है। लेकिन जब हम ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे उसको, इस ब्लॉक को जब हम ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो उसको दो एक्सेलरेशंस होगी, कैसी दो होगी, इसको होगा कैपिटल A एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा
और a एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग को पता है कि ये थीटा है, a वाला थीटा है, तो ये बनेगा a cos थीटा और ये बनेगा a sin थीटा। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट कि a इधर है a cos थीटा है, तो क्या करेंगे a इधर नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, कैपिटल A माइनस a cos थीटा और माइनस i के से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर दो और i के से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक कैसा लिखो प्लस a sin थीटा इनटू j कैप, a sin थीटा इनटू j कैप। तो ग्राउंड फ्रेम से इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्राउंड फ्रेम से a नेट इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम वो कितना होगा बोलो, a माइनस अंदर लेंगे तो a cos थीटा माइनस a i कैप माइनस, क्योंकि नीचे ये माइनस हो गया, माइनस a sin थीटा इनटू j कैप। एक ग्राउंड फ्रेम का आंसर है, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन बनेगा। ठीक है, तो एक इसका डिस्कशन था, जब हम लोगों ने इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया था, इस सिस्टम को कोई भी फोर्स नहीं लगाया था, उस केस का डिस्कशन था हम लोगों का। ठीक है, जब हम लोग एक फोर्स लगाते थे पर्टिकुलर कि ओ ब्लॉक और ए ब्लॉक साथ में मूव करे, उस जीरो फोर्स लगाया तो ये, अभी उस पर्टिकुलर फोर्स से कम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा देखो। ठीक है, देखो अभी उसकी बात करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा केस था, या इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और उसको रिवाइज करो टाइम टू टाइम। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि एक वेज है। ठीक है, एक ऐसा वेज है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर फोर्स लगाया था जिससे कि ये कैपिटल एम और ये वाला जो स्मॉल एम है वो साथ में चले कुछ एक्सेलरेशन से, मतलब ये इस पे स्लाइड नहीं होना चाहिए, ये इस पे स्लाइड नहीं होना चाहिए। और तो फोर्स कितना था वो, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी tan थीटा। इतना फोर्स लगाएंगे तो स्लाइड नहीं होगा, जीरो फोर्स लगाएंगे तो अभी डिस्कशन किया, लेकिन इससे कम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इससे कम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, और इससे ज्यादा ऑब्वियसली इतना फोर्स लगाएंगे तो ये इस पे स्लाइड नहीं होने वाला, इससे ज्यादा लगाएंगे तो ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे, समझो this is applied F and this F is greater than m plus small m g sin theta। ठीक है, उस केस में क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो ब्लॉक है वो ऊपर चला जाएगा सर्टेन एक्सेलरेशन से। ठीक है, और अभी हम लोगों ने केस देखी कि F is equals to 0, वो केस हमने अभी भी देखी, तो एक केस देखी हम लोगों ने, एक केस देखी अभी एक केस है स्टूडेंट, F is less than capital M plus small m into g sin theta। तो समझो इससे कम फोर्स लगाते, इतना फोर्स लगाएंगे तो ए ब्लॉक इस पे स्लाइड नहीं होगा, लेकिन इससे कम लगाएंगे तो ए इस पे स्लाइड होगा और इसको एक एक्सेलरेशन होगा आगे, इसको इस तरफ एक्सेलरेशन नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब जीरो फोर्स लगाते थे तो ए ब्लॉक इधर एक्सेलरेट होता था, ए ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट होता था जीरो फोर्स के केस में, लेकिन हम लोग अभी इतना फोर्स लगाने वाले, कम फोर्स लगाने वाले, तो क्या बात बनेगी उससे हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या करते हैं, ए वाला केस लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ए वाला केस लेते हैं। तो देखो अभी क्या है स्टूडेंट कि
इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो देखो अभी क्या है, एपीडी देखो अभी क्या है, इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऐसे, सो दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये जो वेज है उस पे देखो क्या है, यहाँ पे इस तरफ एक फोर्स है, ठीक है, और इस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन है और ये एंगल थीटा, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन है कैपिटल ए इस तरफ, ऐसा मानते हैं क्योंकि ये फोर्स बहुत कम है, कम फोर्स है। कैसे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप कैसे भी मानना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल वैल्यू जब पुट अप करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसका मानते हैं इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसका ये जो कंपोनेंट है यस m sin थीटा वो ज्यादा होना चाहिए इससे, तो इसको तो बैलेंस करेगा, ये जो m cos थीटा है इसको एक और बैलेंस करेगा m डैश, तो इसका और इसका कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, n sin थीटा minus f is equals to capital M into capital A. This will be our first equation. This will be our first equation. ठीक है, very very important. अब एक काम करते हैं, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, अब इस ब्लॉक पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जब इस ब्लॉक पे खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा कि इस पे थोड़ा फोर्स लगेगा, तो इसका भी एपीडी लेते हैं हम लोग, इस स्मॉल m मास का एपीडी, तो इस पे एक थोड़ा फोर्स लगेगा स्टूडेंट इस डायरेक्शन में, स्मॉल m इनटू कैपिटल A, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा फोर्स लगेगा स्मॉल mg, और एक ऐसा फोर्स लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन, और उसका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड्स a, उसका एक्सेलरेशन होगा a, a बन जाएगा थीटा, a बन जाएगा थीटा। तो देखो अभी क्या बनेगा, इसका रिजल्ट कंपोनेंट मतलब mg sin थीटा प्लस m इनटू कैपिटल A cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्मॉल में m इनटू a, ये बन गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन, ये बन गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगा स्टूडेंट, क्योंकि इसका रिजल्ट कंपोनेंट इधर कितना होगा स्टूडेंट, m में ये cos थीटा बनेगा तो ये sin थीटा बनेगा, sin थीटा, और एक cos थीटा बनेगा, ये mg cos थीटा। तो थर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, n इनटू स्मॉल m a और n प्लस स्मॉल m a sin थीटा, स्मॉल m a sin थीटा इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक। देखो अभी क्या है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू पता करेंगे, तो बोलो a का वैल्यू क्या है, तो उस इक्वेशन से a का वैल्यू देखो स्टूडेंट, दो तीन बातें याद रखिए कि ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अरेंज करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखो हम मैथमेटिक्स कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग काम करते हैं, इस नॉर्मल रिएक्शन को पता करते हैं, इस नॉर्मल रिएक्शन, तो वो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल A में प्लस f डिवाइडेड बाय sin थीटा, ठीक है, ये बन गया हम लोग का नॉर्मल रिएक्शन। अभी नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू किससे पुट अप करेंगे, देखो अभी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पुट अप करेंगे,
इस जगह पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल M into A plus F divided by sin theta plus a small m A sin theta is equals to mg cos theta. अभी एक काम करते हैं, देखो अभी क्या है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैपिटल M A प्लस F प्लस स्मॉल m A sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू mg sin थीटा cos थीटा, ठीक है, ये बन गया हम लोग का एक इक्वेशन। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स मैंने वर्कआउट किया है, पहले देख लेता हूँ स्टेप्स कैसा है क्या है। तो एक काम करते हैं, जो f है ना तो उधर लेके जाते हैं और इससे a कॉमन लेते हैं, तो a कितना बनेगा स्टूडेंट, a f उधर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इज इक्वल्स टू mg sin थीटा cos थीटा माइनस f, ठीक है, माइनस f, और यहाँ पे a कॉमन लेते हैं तो a कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या टर्म बनेगी, कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कैपिटल A का वैल्यू कितना आया, देखो कैपिटल A का वैल्यू कितना आया, तो कैपिटल A इज इक्वल्स टू mg sin थीटा cos थीटा, mg sin थीटा cos थीटा माइनस f डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया हम लोग का एक्सप्रेशन। मान लेते हैं कि हम लोग ने 4 0 लगाया, f4 0 लगाया, तो एक्सप्रेशन कितना बना, mg sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल प्लस m, वही था जब हम f का वैल्यू 0 पुट अप करते हैं, if put f is equal to 0, तो ये कितना बनेगा सर, mg sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, इतना ही था जब हम लोगों ने f 0 किया था, तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज वैलिडेटेड, ठीक है। तो हम लोग अभी जाके a को सॉल्व करेंगे, a को, तो हम लोग अभी ये तो पता है a एक्सेलरेशन है, वी नो दिस एक्सेलरेशन, ठीक है, a एक्सेलरेशन हम लोग को पता है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट अप करते हैं क्योंकि हम लोग को स्मॉल a निकालना है। तो देखो यहाँ पे mg sin थीटा प्लस स्मॉल m इनटू a देखो क्या है इसमें, देखो क्या है यहाँ पे a पुट अप करने वाले हैं, ठीक है, a पुट अप करने वाले, ठीक है, इनटू cos थीटा, क्योंकि हम लोगों ने a नियम लिखा, a यहाँ पे पुट अप करने वाले इनटू cos थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल m इनटू a, ठीक है। तो a को पुट अप करने के बाद mg sin थीटा cos थीटा माइनस f डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या करेंगे, a वाला m और a वाला m कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या है, और एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं g sin थीटा, और ये जो डिनोमिनेटर है इस टर्म को भी देते हैं और इस टर्म को पहले cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे mg sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस f cos थीटा,
क्योंकि ये पास इसको भी जाएगा और इधर पास करोगे। अब ये जो डिनोमिनेटर है इस टर्म को भी देने वाले हो, इस f पास को देने वाले हो, तो डिनोमिनेटर क्या करेंगे हम लोग सेपरेट करेंगे। कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, इसको भी आएगा और इसको कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन की। ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या क्या करते हैं देखो। अभी इसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट, g sin थीटा कॉमन निकालते हैं, इसमें से g sin थीटा कॉमन निकालते हैं। अभी हमारे पास जगह तो मिल रहा है, ठीक है। तो इसका तो हम लोगों का कुछ काम नहीं है, इसका तो कुछ काम नहीं है, तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा इसलिए मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, देखो अभी क्या होगा, देखो इससे g sin थीटा और ये g sin थीटा कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा g sin थीटा इनटू ब्रैकेट देखो अभी क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस ये g sin थीटा क्या है, तो m cos स्क्वायर थीटा, m cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा माइनस f डिवाइडेड बाय f cos थीटा, f cos थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी इस टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा g sin थीटा इनटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल m cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बनेगा माइनस f cos थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस m sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी देखो सुन, ये प्लस इधर यह कॉमन आएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बनेगा g sin थीटा इनटू ब्रैकेट कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा। तो इधर भी डिनोमिनेटर तो वही है कैपिटल M प्लस स्मॉल m स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस m cos थीटा कॉमन डिनोमिनेटर पे इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो इतना एक्सेलरेशन होगा। अभी देखो स्टूडेंट, जब a वाली टर्म इससे ज्यादा हो जाएगा, f cos थीटा की जो टर्म है इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव बनेगा, मतलब ये ब्लॉक ऊपर ट्रैवल करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि हम लोग को पता है स्टूडेंट कि ये जो ब्लॉक है वो एक सर्टेन फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स, F is equals to कैपिटल M प्लस स्मॉल m g tan थीटा। जब इतना फोर्स लगाएंगे तो A ब्लॉक ना तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 होना है, मतलब A का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि A इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है इसका वैल्यू यहाँ पे पुट अप करके देखते हैं क्या होता है। ये 0 आना चाहिए, जब हम F का A वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे तो ये तो 0 आना चाहिए, आना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो चेक करके देखते हैं स्टूडेंट, लेट्स चेक इट। तो ये आपको इसको पहले उतार लो, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी देखो क्या है स्टूडेंट, g sin थीटा
कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस एफ का वैल्यू कितना है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी tan थीटा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी tan थीटा मतलब क्या sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू ये वाला cos थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये तो एक cos थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बनाएंगे g sin थीटा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस g sin थीटा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम तो न्यूमरेटर जीरो बन गया तो x सॉल्यूशन आ गया जीरो तो हम लोग को पता था पहले कि इतना फोर्स लगाएंगे तो ए ब्लॉक नीचे स्लाइड में होगा ऊपर भी नहीं भाई इसके साथ आगे एक्सेलरेट करेगा ये पहले भी देखा था ठीक है जब अभी हम लोगों ने क्या किया था f की वैल्यू इतनी पुट अप की थी f की वैल्यू 0 पे पुट अप की तो एक्सेलरेशन वही आएगा सर f की वैल्यू 0 पुट अप करो यहां पे f की वैल्यू 0 पुट अप करो तो एक्सेलरेशन कितना आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस m sin स्क्वायर थीटा कितना ही था एक्सेलरेशन जब हम लोगों ने f0 पुट अप किया था तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना ही था जितना आया तो f0 पुट अप किया कितना पुट अप किया इससे ज्यादा पुट अप किया तो ये टर्म ज्यादा बन जाएगी a नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये ऊपर बराबर होना चालू हो जाएगा और जब इसका वैल्यू इससे कम पुट अप करेंगे इस फोर्स का वैल्यू इस वैल्यू से कम पुट अप करेंगे इस फोर्स का वैल्यू इस वैल्यू से कम पुट अप करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और वो ब्लॉक नीचे मूव करना चालू होगा ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो अभी हम लोग एक काम करते हैं स्टूडेंट एक ग्राफ बनाते हैं ठीक है तो ये वो हम लोग का पूरा डिस्कशन तो ये फाइनल है हम लोग का एक्सेलरेशन दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन ठीक है ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन ठीक है अभी हम लोग एक काम करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं ठीक है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग देखो एक्सेलरेशन वर्सेस एफ का ये जो एक्सेलरेशन है और ये जो एफ है दिस एफ वर्सेस ए एक्सेलरेशन इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ठीक है अभी देखो स्टूडेंट ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेट ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेट देखो ए क्या है स्टूडेंट ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट मतलब जब वेट पे खड़े होंगे तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा जब ग्राउंड पे होंगे तो इसको दो एक्सेलरेशन होंगे ए डाउनवर्ड होगा और कैपिटल ए भी होगा जब ग्राउंड से देखेंगे तो ये ए और एफ तो हम लोग को पता है कि एफ के एक वैल्यू पे ए 0 होता है एफ के ऐसा वैल्यू है जिस पे ए 0 होता है तो वो पॉइंट यहां पे बनेगा ठीक है डाउन लेते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो नीचे वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है और ऊपर है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ऐसा मानते हैं क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डाउन नीचे जो नीचे होता है वो नेगेटिव होता है ऊपर होता है पॉजिटिव होता है उस तरह से कार्टेशियन तो हम लोग को पता है कि जब भी फोर्स बढ़ेगा तो ये फोर्स कितना है स्टूडेंट जहां पे एक्सेलरेशन जो है तो इस फोर्स की वैल्यू है स्टूडेंट कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g tan थीटा ठीक है उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाता है ठीक है तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया इसके कैपिटल M प्लस स्मॉल m g tan थीटा एंड 0 एक्सेलरेशन इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अभी यह बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर चालू होना ठीक है ऐसे जाएगा और जब नीचे जाएगा स्टूडेंट तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा कम लगाएंगे इससे ज्यादा फोर्स लगाए तो ग्राफ ऊपर जाएगा कम लगाए तो नीचे जाएगा ठीक है सॉरी ऐसा नहीं सॉरी ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा ठीक है ऐसे बनेगा ठीक है और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा
फोर्स जीरो है, यहाँ पे सर्टेन एक्सेलरेशन होगा, जीरो फोर्स, और इस केस में एक्सेलरेशन हम लोगों को पता है। तो ये बनेगा हम लोग का उस वो ग्राफ बनेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस रेट का ग्राफ बनेगा। समझो स्टूडेंट कि यही ग्राफ पूछा है हम लोग, लेकिन इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन है, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट? ये ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा स्टूडेंट। देखो अब ये कैसे स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसा पूरा स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्टूडेंट बीच में एक ऐसा रीजन होगा स्टूडेंट कि आपने फोर्स लगाया, फोर्स बढ़ा भी रहे हैं और कम भी कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो जीरो है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। सो एक्सेलरेशन वर्सेस एफ का ग्राफ, जब ए ब्लॉक और ए ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अभी स्टूडेंट हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, बहुत बड़ा सेशन हो रहा है लेकिन अच्छा है, आप इसको सुनो, एडवांस के लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन देखो, एक मास है m, दिस मास इज m, ठीक है, उसके नीचे एक वेज है, उसका भी मास m है, सो दिस इज अ वेज, इसका भी मास m है, ठीक है, और उसके नीचे भी एक वेज है, ठीक है, उसका मास भी m है और एक फ्रिक्शन में सरफेस पे रखा है, ठीक है। देखो अभी क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो एक काम करते हैं कि हम लोगों को पता है स्टूडेंट कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो होने वाला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो तीनों का मास तो सेम है, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m। तो देखो स्टूडेंट अभी क्या है कि इसका एक्सेलरेशन जितना होगा इस डायरेक्शन में उतना ही इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ये हम लोग सेंटर ऑफ मास से भी पता कर सकते हैं क्योंकि इस पे नेट फोर्स तो जीरो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, F net horizontal is equals to 0, मतलब इसका सिस्टम ऑफ, ये जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो होना चाहिए। एक काम करते हैं, इसका एक्सेलरेशन लेते हैं ax डैश और इसका एक्सेलरेशन लेते हैं ax मानते हैं। अभी तो हम लोग पता है ये ब्लॉक फ्रिक्शन के सरफेस पे रखा है, तो a तो हॉरिजॉन्टली मूव तो होगा ही नहीं, कौन हॉरिजॉन्टली मूव है, ए ब्लॉक और ए ब्लॉक हॉरिजॉन्टली मूव होगा, लेकिन इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, तो इसका जगह होगा इसका मास इनटू ए पॉजिटिव ले लेते हैं प्लस ए एक्स डैश माइनस इसका मास इनटू ए एक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 3m। ये तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा नहीं, प्लस जीरो आएगा, ठीक है, प्लस जीरो आएगा। तो इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट कि a x डैश इज इक्वल्स टू a x
एक्चुअली ये ब्लॉक क्या करेगा, ऐसे जाएगा, एक्चुअली ये ब्लॉक तो ऐसे जाने वाला है, मतलब उस ए वाला एक्सेलरेशन और ए वाला एक्सेलरेशन इसका रिजल्ट वैसे होगा, और ए वाला ब्लॉक है ना वो ऐसे आने वाला है A1। तो हम लोग को पता है कि AY इज इक्वल्स टू A1, क्योंकि ए ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उतने एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है। तो ये बन गया हम लोगों का इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस पे। अभी जाते हैं हम इस यम मास पे, ठीक है। देखो हम स्टेप बाय स्टेप इस यम मास का फेवर डायग्राम, कैपिटल एम जी और n1 नॉर्मल रिएक्शन n1, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा स्टूडेंट, n1 माइनस mg is equals to m into ay, this will be our first equation, ठीक है। this will be our first equation, देखो, ठीक है। अभी जाते हैं स्टूडेंट इस ब्लॉक पे, ठीक है, एक एक ब्लॉक का लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये बन गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। अभी ये वाला जो ब्लॉक है इसका एफबीडी लेते हैं हम लोग, ये वाले ब्लॉक का एफबीडी, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगी, इसको लेंगे n2, इसको भी लेना पड़ेगा n2, ठीक है। तो देखो अभी a बनेगा n2, a वाला जो नॉर्मल रिएक्शन a बनेगा n2, ठीक है। तो ये थीटा है, तो a भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, ठीक है। तो वर्टिकल के साथ क्या बनेगा, थीटा एंगल, ठीक है। सो दिस इज थीटा, ठीक है। और इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ax, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों ऊपर है, तो इस ब्लॉक के सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे बनेगी, मतलब इसका mg प्लस m1, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों ऊपर है, इस सरफेस पे लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो इस सरफेस पे जब m1 ऊपर लगेगा तो इस सरफेस पे नीचे लगेगा, तो मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट एक काम करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये क्या करेंगे, m2 cos थीटा, ठीक है, m2 cos थीटा। तो देखो अभी ये mg प्लस m1 माइनस n2 cos थीटा, माइनस n2 cos थीटा। तो ये इस वेज पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्सेस हो गए, और हम लोग को पता है इज इक्वल्स टू क्या है, मास इनटू ay, ठीक है, मास इनटू ay, ठीक है। और जब इस वेज की बात करते हैं हम लोग, इस वेज की, जब इस वेज की बात करते हैं हम लोग, तो इस पे खाली एक ही फोर्स है, a n2, a इधर n2 है ना, तो ये भी इधर n2 बनेगा, ये एंगल थीटा होगा और एंगल थीटा होगा, तो इसका इधर रिजल्ट कंपोनेंट आएगा n2 sin थीटा, n2 sin थीटा। तो यहाँ पे और एक इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट, n2 sin थीटा इज इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ax, क्योंकि हम लोगों को पता है कि a ब्लॉक भी ax एक्सेलरेशन से इधर जाने वाला है, ठीक है। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस ब्लॉक पे बैठ जाते हैं। जब हम इस ब्लॉक पे बैठ जाएंगे स्टूडेंट और इस ब्लॉक को देखेंगे तो देखो क्या होगा स्टूडेंट, जब इस ब्लॉक पे बैठ जाएंगे तो उसको ऑलरेडी ax एक्सेलरेशन इधर है, तो
बैठ जाएंगे तो एक सोल्यूशन हम लोग को इसको देना पड़ेगा x, तो ये बन जाएगा फिर इसको तो ऑलरेडी ax है क्योंकि a भी ax है, a भी ax है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया था ax dash is equals to ax, so this is also ax और एक ax है तो दो ax बन जाएगा, ठीक है। तो a बनेगा 2a साइड बनेगा 2ax, ay बनेगा a साइड बनेगा ay और a साइड बनेगा 2ax और हम लोग को पता है एंगल थीटा है तो ये एंगल बन जाएगा थीटा। तो tan थीटा कैसे लिखेंगे, tan थीटा को कैसे लिखेंगे बोलो, अपोजिट मतलब ay divided by twice ax, this is our constraint relation, this is our constraint relation, जो कांटेक्ट वाले सरफेसेस है उनके बीच में constraint relation, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं शुरू क्या है। तो हम लोग क्या पता चला शुरू, ये फर्स्ट इक्वेशन पता चला, ये सेकंड पता चला, ये थर्ड पता चला और ये फोर्थ पता चला, दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। अभी हम लोग को अलजेब्रा वर्कआउट करना है, ठीक है। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप अलजेब्रा वर्कआउट करते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग कि ए वाला जो इक्वेशन है ए वाला ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो, और इधर गलत हो गया, mg जा रहा है क्योंकि ये नीचे आ रहा है ay एक्सेलरेशन से, सो mg माइनस n1, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको ऐड कर देंगे तो बोलो क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा 2mg, ठीक है, माइनस n2 cos theta is equals to 2my, ठीक है। अब हमें एक काम करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। तो इसको इधर लेके गए और इसको इधर लेके आए, 2m कॉमन लिया, तो यहाँ पे बनेगा g माइनस ay, लेकिन हम लोग को ay पता है ना कितना है, 2ax tan थीटा, क्योंकि a इधर लेंगे और 2m कॉमन लेंगे तो g माइनस ay आएगा इज इक्वल्स टू n2 cos थीटा, ठीक है। तो ay का वैल्यू कितना है यहाँ से, ay इज इक्वल्स टू 2ax tan थीटा, ठीक है, 2ax tan थीटा। तो वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पे 2m g माइनस ay का वैल्यू कितना है 2ax tan थीटा, 2ax tan थीटा इज इक्वल्स टू n2, अभी n2 का वैल्यू यहाँ से बोल कितना है, m ax by sin थीटा, m ax डिवाइड बाय sin थीटा, ठीक है। इससे हम लोग अभी ऊपर जाते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं यहाँ से, ठीक है। देखो अभी क्या बनेगा, तो ये m और ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2g माइनस 4ax tan थीटा माइनस 4ax tan थीटा इज इक्वल्स टू ax by sin थीटा, ax by sin थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा को कैसे लिखते हैं, sin थीटा by cos थीटा, यहाँ पे लिखते हैं sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग को ax पता करना है, तो a इधर आएगा 2g cos थीटा माइनस 4ax sin थीटा इज इक्वल्स टू ax डिवाइड बाय sin थीटा, ठीक है, x डिवाइड बाय sin थीटा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, आपको पता है क्या है, ठीक है।
तो बोलो अभी x का वैल्यू हम लोग sin थीटा से जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2g sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा आ गया 2g sin थीटा cos थीटा माइनस 4x sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता क्या करना है, अभी हम लोग को x का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो x का वैल्यू पता करना है, तो x का वैल्यू कितना बनेगा बोलो? a टर्म निकाल लेंगे हम लोग, a टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है शायद। यस, cos थीटा। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ देखो, मिस्टेक क्या हुआ देखो अभी, ये यहाँ पे जो cos था यहाँ पे लिखा नहीं हम लोग ने, खाली नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया। नॉर्मल रिएक्शन तो हम लोग को पता है, इससे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, m x by sin थीटा, तो m x by sin थीटा इनटू cos थीटा, एक cos थीटा लिखना चाहिए था हम लोग। तो यहाँ पे है cos थीटा, यहाँ पे है cos थीटा, यहाँ पे है cos थीटा। ठीक है, तो एक cos थीटा इधर जाएगा तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर डिवाइड बाय cos थीटा है, इधर cos थीटा है, तो एक cos थीटा इधर जाएगा तो ये बनेगा x cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो ये बनेगा 2g sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू, अभी x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना बनेगा 2g sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे एक जो sin स्क्वायर है इसके साथ लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, ये बन गया हम लोग का x। x मतलब क्या, इसका बड़े वाले एज का एक्सेलरेशन। अभी x आ गया तो ये y भी आ गया, तो हम लोग को पता है इसको तो दो एक्सेलरेशन है, क्योंकि x है इस डायरेक्शन में और ay है इस डायरेक्शन में, मिडल एज। ठीक है, जो बीच वाला है इसको दो एक्सेलरेशन है, x इधर जब ग्राउंड फ्रेम से जाएंगे, जब उसको ग्राउंड से देखेंगे तो उसको x इधर है और ay इधर है, और इसको ay नीचे है, तो हम लोगों ने x पता किया है, अभी x से आपने डालो तो ay निकालो, तो ay कितना है, तो ay का जो आंसर है ay कितना है, तो ay जो है 4g sin थीटा, 4g sin थीटा डिवाइडेड बाय, मैंने कैलकुलेट किया है, आप उसको कैलकुलेट करके देखो। 4g sin थीटा 1 प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया ay। अभी a क्या बनेगा स्टूडेंट, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, जो बीच वाला ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन, मिडिल ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन ऑफ मिडिल ब्लॉक, जो मिडिल ब्लॉक का एक्सेलरेशन है उसको मैं अभी यहां पे लिखा। अब कैलकुलेशन करो स्टूडेंट्स को, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर लेना है,
इसका स्क्वायर लेना है अंडर रूट में और अलजेब्रा में पुट करो तो जो रिजल्टेंट ए बनेगा ए मिडिल ब्लॉक का इसका मिडिल ब्लॉक का एक्सेलरेशन वो बनेगा 2g sin थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है तो 3 ठीक है मिडिल वाले ब्लॉक का ऊपर वाले ब्लॉक का और नीचे वाले ब्लॉक का ये 3 आंसर्स है। सो दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम आप उसको रिवाइज करो। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आता है ठीक है यदि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट अप करो कि सर ये लास्ट क्वेश्चन है दिस इज लास्ट क्वेश्चन सर हम लोगों को लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ठीक है तो मैं फिर से समझा दूंगा आपको ठीक है और यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक पुट अप थम्स अप ठीक है एंड आपके फ्रेंड्स को भी बोलो क्योंकि हम लोग का स्टूडेंट अभी ये ऑनलाइन टीचिंग चालू किया हम लोगों ने पल्स एकेडमी में ठीक है तो आपके लिए मैं बहुत बढ़िया लेक्चर्स बनाऊंगा पूरा अच्छे से उसको कंपाइल करके अच्छे लेक्चर्स बनाऊंगा तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट इफ यू डोंट लाइक देन गिव मी द सजेशन कि क्या करना चाहिए इसमें इंप्रूवमेंट तो कमेंट बॉक्स में सजेशन पुट अप करो अदरवाइज लाइक करो और आपके फ्रेंड्स को बोलो आपके जो भी फ्रेंड्स है जेईई एडवांस्ड की जो तैयारी करने वाले फ्रेंड्स है उनको बोलो कि इसको लाइक करने के लिए बोलो ठीक है सब्सक्राइब करने के लिए बोलो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलो पल्स एकेडमी चाहिए ठीक है चलो बाय थैंक यू।